आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। संस्कृति और सियासत दोनों में तालमेल बिठाकर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं। पहले दिन रामकृष्ण मिशन से शुरुआत की थी, फिर मिदनापुर में एक बड़ी सभा की। आज अमित शाह पश्चिम बंगाल में कई और कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह भी कि अमित शाह अब हर महीने पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। इस बीच 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज सुबह सुबह रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे। आपको बताएं कि आज सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है और इसी मौके पर प्रधानमंत्री ने पहले ट्वीट किया, फिर नमन करने के लिए गुरुद्वारा साहिब पहुंचे, जिसका कोई पहले से प्लान नहीं था। कोई बैरिकेड्स वगैरह कुछ भी वहां पर नहीं लगाए गए थे। इस बीच ये दूसरी तस्वीर भी बहुत अहम है क्योंकि शाह का दूसरा दिन बंगाल दौरे का। और अब खबर यह कि हर महीने 7 दिन कम से कम शाह बंगाल में ही बिताएंगे। कल खुदीराम बोस को नमन किया था, किसान के घर खाना खाया था, मंदिर से धर्म का संदेश, विवेकानंद से संस्कृति का संदेश। और वो संदेश इसलिए भी अहम था क्योंकि टीएमसी की तरफ से बार बार ये बातें कही जा रही थी कि बाहरी लोग आ रहे हैं, लेकिन अब खुद को जनमन तक पहुंचाने की कोशिश। किसान के घर खाना खाया, इससे पहले आदिवासी के घर में खाना खाया था पिछली बार जब आए थे बंगाल। और आज का दिन भी बहुत अहम है क्योंकि आज बाउल गायक के घर, वासुदेव बाउल, उनके घर दोपहर के खाने का कार्यक्रम है। तो आज का दिन भी बहुत अहम है। अब से कुछ ही देर बाद विश्व भारती यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। कल आज तक से खास बातचीत की थी। सीधे तौर पर यह कहा था कि अगर कोई हमारे साथ जुड़ रहा है तो इसका मतलब मन में निराशा है, निराश हो चुके हैं, बदलाव की जरूरत है, परिवर्तन होने जा रहा है और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। टारगेट 200 का और उस लक्ष्य पर पूरी तरह से टिकी हुई है भारतीय जनता पार्टी। अलग अलग तस्वीरें और मिशन बंगाल अमित शाह का, जिसमें साफ पता चल रहा है पार्टी अध्यक्ष की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए क्योंकि जिस तरीके से जेपी नड्डा पर हमला हुआ था, सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हुए थे, उस पर भी उन्होंने आज तक से खास बातचीत में जवाब दिया। हम सीधा चलेंगे, पौलमी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी से। पौलमी, बस कुछ ही क्षण में यहाँ पहुंचने वाले हैं, किस तरह के कार्यक्रम वहां पर रहेंगे? जी नवजोत, बस कुछ ही क्षण में जैसा आपने कहा गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हम विश्व भारती यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर इस वक्त खड़े हैं, ठीक विवेकानंद सारणी के सामने। विवेकानंद सारणी एक सड़क का नाम है जिसका उद्घाटन इस कैंपस के अंदर गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। ये पहली बार होगा कि किसी सड़क को नाम दिया जा रहा है इस कैंपस के अंदर। यहाँ पर आते ही पहली बार जब पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, वो पहुंचेंगे सीधा उपासना गृह पर जाकर वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को अपना ट्रिब्यूट देंगे। उसके बाद जाएंगे रविंद्र भवन से वो जाएंगे संगीत भवन, जहां पर 20 मिनट का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो स्टूडेंट्स यहाँ के हैं यूनिवर्सिटी के, वो एक कल्चरल प्रोग्राम वो प्रस्तुत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के सामने, जो रविंद्र संगीत पर बेस्ड होगा। उसके बाद वो यहीं पर आएंगे जहां पर वो इस सड़क का उद्घाटन करेंगे। यहाँ से वो जाएंगे बांग्लादेश भवन ऑडिटोरियम, जहां पर हम पहले थे। उस ऑडिटोरियम में वो वाइस चांसलर से मिलेंगे, फैकल्टी स्टाफ से मिलेंगे विश्व भारती यूनिवर्सिटी के, और उनको वो एड्रेस करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद वो जाएंगे एक बॉल सिंगर के घर, एक फोक आर्टिस्ट के घर, जहां पर वो लंच करेंगे। जिसके बाद होगा उनका रोड शो, जो कि लगभग 3 किलोमीटर का रोड शो होगा। उस रोड शो के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करेंगे बोलपुर में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे सीधा दिल्ली की ओर। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आना काफी खास होगा क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को सेटअप ही रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। काफी ही अलग किस्म का यूनिवर्सिटी है, ओपन लर्निंग है, ओपन स्पेसेस है, जो एक तरह से एक कल्चरल एनवायरनमेंट यहाँ पर सेटअप हुआ। विश्व भारती का नाम ही है इस तरह से रखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कि इट इज वर्ल्ड कम्युनियन विथ इंडिया। सो वो उस तरह का एक एसिमिलेशन चाहते थे एजुकेशन में, जो ओपन लर्निंग पे बेस्ड हो। आप क्या सीखना चाहते हैं, यहाँ पर एक खासियत है कि आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो वो कोर्स भी यहाँ पर आयोजित करेंगे। बिल्कुल। पौलमी, शाह का बंगाल दौरा, आज दौरे का दूसरा दिन, बहुत अहम कार्यक्रम होंगे आज भी क्योंकि एक बड़ा रोड शो भी होगा। वहीं इस बीच दूसरी तस्वीर भी बहुत अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने मत्था टेका, रुमाला चढ़ाया और फिर उसके बाद उनको सरोपा दिया गया। बहुत अहम ये तस्वीर भी क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ पंजाब और हरियाणा के किसान बैठे हैं। आज का दिन शहीदी दिवस के तौर पर वो मना रहे हैं क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के रूप में आज मनाया जा रहा है।
लेकिन आज नमन करने के लिए प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे और ये बताने दिखाने की कोशिश कि सरकार किस तरीके से उनके साथ है। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। तो बड़ी खबर सबसे पहले, संस्कृति और सियासत दोनों में तालमेल बिठाकर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। पहले दिन रामकृष्ण मिशन से शुरुआत की थी, फिर मिदनापुर में एक बड़ी सभा को संबोधित किया था। आज शाह के दौरे का दूसरा दिन है, बहुत अहम है। कुछ ही देर बाद विश्व भारती यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले हैं। विवेकानंद सारणी का उद्घाटन भी वहां पर करेंगे और इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर को भी नमन करेंगे। तमाम और कार्यक्रम हैं जिनमें हिस्सा लेना है। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनोज्ञा, अभी फिलहाल कहां पहुंचे अमित शाह और इसके बाद के कार्यक्रम? कुछ ही मिनटों में गृह मंत्री अमित शाह बीरभूम उतरेंगे। कोलकाता से रवाना दे चुके हैं और वहां से अब हेलीकॉप्टर से जब बीरभूम उतरेंगे उसके बाद सीधा जाएंगे विश्व भारती यूनिवर्सिटी। लेकिन मैं इस समय हूं मंदिर के पास, यानी हनुमान मंदिर के पास, जहां पर आज एक बड़ा ही रोड शो होगा। और इस रोड शो में जहां एक ओर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है तो वहीं दूसरी ओर हजारों की संख्या में माना जा रहा है समर्थक आएंगे। टैब्लो आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से उसकी तैयारियां हो रही हैं। ये है R9 अन्याय, यानी कि और अब अन्याय सहन नहीं करेगी बंगाल की जनता। और उसके साथ साथ लगे हैं जगह जगह पर पोस्टर्स। ये पूरे गाड़ियों का कॉन्वॉय जिसमें टैब्लो सजाया गया है, इस पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और संदेश पहुंचाएंगे अपने कर्मियों को, अपने समर्थकों को। बीरभूम हो या बंगाल में लगातार जिस तरह से हिंसा हो रही है और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, आपको दिखा दें कि जहां इस टैब्लो में फिर वही लिखा हुआ है R9 अन्याय, तो वहीं साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, दिलीप घोष, सभी की तस्वीरें भी लगी हैं। और ये भी संदेश दिया जा रहा है कि और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मिस्ड कॉल दीजिए। साथ में नंबर दिया गया है। पार्टी में जिस लोगों की जो मेंबरशिप है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी गाड़ी पर, इसी व्हीकल पर होगा आज रोड शो और उसके साथ सारी तैयारियां। खाना खाएंगे आज बाउल के घर पर। बाउल दरअसल बंगाल में, खास तौर से बीरभूम में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। बाउल वो लोग होते हैं जो हरफन मौला भी होते हैं और फ़कीर की तरह उन्हें रखा जाता है, क्योंकि वो कम से कम सुविधाओं में, या ये कहें नगण्य सुविधाओं में, अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताते हैं और उसे बिताने का संदेश भी देते हैं। आज बीरभूम ज़िले में राजनीतिक संदेश तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ इस रोड शो के जरिए अपने कर्मियों का, अपने सहकर्मियों का, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का पूरा प्रयास भी होगा। R9 अन्याय और मनोज्ञा, ये वही सारे स्लोगन्स और नारे हैं जिसको कल हमने देखा था कि मंच पर भी जितने पोस्टर बैनर लगे थे वहां पर भी ये सारे नारे थे। और साथ ही साथ मिस्ड कॉल दीजिए, अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठाना चाहता है, यानी कि साथ जोड़ने की एक कोशिश भी होगी। मनोज्ञा, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ पौलमी भी जुड़ चुके हैं। पौलमी, जहां पर आप खड़ी हैं वहां की तस्वीरें भी हमें दिखाइए और बताइए कि वहां किस तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं। जी, हम इस वक्त विश्व भारती यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े हैं। मेरे पीछे विवेकानंद सारणी है। ये एक सड़क है जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। काफी सारे उनके प्रोग्राम हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही रविंद्र भवन जाएंगे, संगीत भवन जाएंगे। संगीत भवन पर 20 मिनट का एक कार्यक्रम है जो यहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो संगीत और नृत्य का एक कार्यक्रम है उन्होंने तैयार किया है जो वो प्रस्तुत करेंगे मिनिस्टर के सामने। और फिर वो जाएंगे बांग्लादेश भवन ऑडिटोरियम, जहाँ पर वो खुद यहाँ की फैकल्टी, यहाँ की स्टाफ, वाइस चांसलर, उन सबको एड्रेस करेंगे। तो ये इस पूरे कैंपस का एक तरह से दौरा करेंगे। काफी बड़ा कैंपस है विश्व भारती यूनिवर्सिटी कैंपस, जो खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने सेटअप किया था 1921 साल में। फिर इसको जाके सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर 1951। तो तब से ये एक ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ पर आप कैंपस अगर घूमें तो आपको वही दृश्य नजर आएगा। काफी सारे अभी भी जो क्लासेस है यहाँ पर पेड़ की छांव में होते हैं। ओल्ड स्कूल थॉट है, ओपन लर्निंग है, काफी मॉडर्निस्टिक भी कर दिया है, टेक्नोलॉजी को भी अपनाया है। पर जो ओल्ड चार्म है, जिस तरह से रविंद्रनाथ ने विजुअलाइज किया था कि एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए जहाँ पे बाधाएं नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट्स और टीचर्स तब तक एक कोर्स को परफेक्ट कर सकते हैं, ये पढ़ाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स तब तक जब तक
खुद टीचर और स्टूडेंट दोनों सेटिस्फाई ना हो जाए कि बिल्कुल। अब इनकी एजुकेशन कंप्लीट है। तो काफी यूनिक है ये यूनिवर्सिटी और इसी कैंपस का फॉलो मी लौटती हूँ आपके पास, हमारे साथ मनोज्ञा भी मौजूद हैं, लगातार हमें अपडेट देंगी। लेकिन इस बीच ये भी बताएं कि अमित शाह के बंगाल दौरे को लेकर विरोधी खेमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी ने अपने सियासी चक्रव्यूह को अभेद बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। 2021 के चुनावों का विजेता बनने के लिए कुछ और नई रणनीति और दाव का खुलासा भी किया है। भारत माता के आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जय श्री राम। बंगाल दौरे पर अमित शाह का ममता को चैलेंज। बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसेगी टीएमसी। बंगाल विजय का ब्लूप्रिंट तैयार। हर महीने बंगाल दौरे से शाह का सियासी चैलेंज। नए साल में बंगाल में क्या नई तस्वीर बनेगी? बीजेपी की आक्रामक रणनीति ने उस तस्वीर को रंग रूप देने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दीदी, कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीटें जीतकर अपनी मंजिल तय कर दी थी। अब उसी सफर पर निकल पड़ी है बीजेपी। अमित शाह ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। बीजेपी की पैनी रणनीति तैयार है। उसी का हिस्सा है अमित शाह का बंगाल दौरा। लेकिन ये फुल स्टॉप नहीं है। अब शाह की नई रणनीति भी जान लीजिए। तय हो गया है कि गृह मंत्री ममता के गढ़ में हर महीने दौरा करेंगे। वो हर महीने 7 दिनों तक बंगाल में गुजारेंगे। अमित शाह हर महीने बंगाल दौरा कर विरोधियों की हर चुनावी चाल पर नजर रखेंगे। साथ ही बीजेपी की रणनीति को राह दिखाएंगे। প্রত্যেক মাসেই আসবেন উনি, আস্তে আস্তে দিন বাড়বে। 2 দিন থাকছিলেন, 3 দিন থাকবেন, 1 সপ্তাহ পর্যন্ত থাকবেন, মাসে এসে মোটামুটি এরকমই চলবে। बंगाल दौरे पर गए अमित शाह लगातार बैठक कर रहे हैं। चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। क्या काम हुए, क्या बाकी हैं। एक एक मुद्दे पर वो नेताओं कार्यकर्ताओं से जानकारी ले रहे हैं और आगे की राह दिखा रहे हैं। दो 294 सीटों की लड़ाई में सत्ता तक पहुंचने के मिशन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा भी जुटे हुए हैं। अभी 10 दिसंबर को ही उन्होंने बंगाल का दौरा किया था। उसी दौरे पर नड्डा समेत कई बीजेपी नेताओं पर पथराव हुए, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जख्मी भी हुए। पार्टी ममता सरकार को उस मुद्दे को लेकर घेर चुकी है। जेपी नड्डा अब उस बंगाल की लड़ाई को धार देने में जुटे हैं। शाह के साथ वो खुद भी हर महीने बंगाल दौरे पर जाएंगे। हाल ही में बीजेपी ने अपने 8 दिग्गजों की एक टीम गठित की है, जिन्हें पूरे बंगाल के महासमर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन 8 नेताओं में 6 केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संजीव बलियान, मनसुख मांडविया, नित्यानंद राय, प्रहलाद पटेल, अर्जुन मुंडा, यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं। पूरे बंगाल को 6 हिस्सों में बांटकर बीजेपी सियासी मुहिम चलाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सभी नेता गृह मंत्री शाह को सीधे प्रोग्रेस रिपोर्ट देते रहेंगे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता आज तक। तो एक तरफ जहां टीएमसी लगातार आरोप ये लगा रही है कि बाहरी लोग यहां पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कोशिश यही है कि जन मन तक पहुंचा जाए। और इसीलिए पहले आदिवासी, फिर किसान और आज बाउल गायक के घर खाना खाएंगे अमित शाह। वहां से मनोज्ञा लोईवाल की रिपोर्ट देखिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज बीरभूम में एक बाउल परिवार के साथ खाना खाएंगे। दिन का भोजन तो होगा, लेकिन क्या होगी इस भोजन की तैयारी, बात करने के लिए हमारे साथ हैं वासुदेव बाउल।
बाउल दरअसल वो लोग होते हैं जो जीवन में मस्त रहते हैं, खुशियां बांटते हैं, खुशियों के साथ जीते हैं और जितना भी कम हो सामान हमेशा खुश रहते हैं। वासुदेवदा आज क्या बना रहे हैं खास? की হবে রান্না কি স্পেশাল হচ্ছে? এই এখন পায়েস বানাচ্ছি, ভাত, ডাল, আলু পোস্ত, পোস্তর বড়া, টমেটোর চাটনি, নলিন গুড়ের রসগোল্লা, পায়েস। ঈদ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না, ছেড়ে দিলে মনের মানুষ আর তো পাবো না, না 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 ছেড়ে দেব না, আমি ঈদ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না। इसका मतलब है कि मैं आपको अपने दिल में रखूंगा और दिल में हर वो जगह दूंगा जो आप, और आपको छोड़ूंगा भी नहीं। दरअसल सारी तैयारियां हो चुकी हैं, छोटा सा घर है लेकिन छोटे से घर में दिल इतना बड़ा है कि इस घर में भले ही लिखा हो बाउल कुटीर, बाउल का घर, छोटी छोटी तैयारियां, खाना खाने की वो सारी तैयारियां, खाना बनाने के लिए उन सारी चीज़ों का ध्यान में रखा जा रहा है। जहां एक और पुलिस की व्यवस्था है तो वहीं दूसरी ओर हर वो छोटी सी बात जिसमें कुएं का पानी होगा तो खाने के लिए बाकी सारी सुविधाएं। बंगाल विजय का प्लान है, अमित शाह का दूसरा दिन है और आज बड़ी खबर आपको ये बता दें कि अमित शाह हेलीकॉप्टर से बोलपुर पहुंच चुके हैं और यहां से अब शांति निकेतन के लिए जाएंगे, गाड़ी से रवाना होंगे, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद शाम का एक रोड शो का भी उनका कार्यक्रम है जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो बंगाल के बोलपुर पहुंचे अमित शाह शांति निकेतन में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा विवेकानंद सारणी का उद्घाटन भी उनको करना है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के लिए अब यहाँ से गाड़ी से रवाना होंगे। ये वो तस्वीरें हेलीकॉप्टर से जब पहुंचे हैं बोलपुर और इसके बाद गाड़ी से रवाना होंगे। कोलकाता के वेस्टिन होटल से बीरभूम के लिए रवाना हुए थे और विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में जाना है, कार्यक्रम वहां पर भी है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। इसके बाद विश्वविद्यालय के संगीत भवन में भी उनका कार्यक्रम है और वहां पर बांग्लादेश भवन सभागार में भी संबोधित करेंगे। विवेकानंद सारणी का उद्घाटन भी करना है, वहां से पौलमी लगातार हमें जानकारी देंगी क्योंकि कुछ ही क्षण में अब वहां पहुंच जाएंगे। तो दंगल का आज दूसरा दिन है, रोड शो की भी तैयारी हो गई है, कल पहला दिन था और आज बाउल गायक के घर खाने का भी उनका कार्यक्रम है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आज तक पर लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।